बड़ी डेवलपमेंट्स है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इमरान खान साहब को किसी ने कहा है कि 2 हफ्ते में बगावत हो जाएगी और वो एसपी भी गिरफ्तार जिसने इमरान खान साहब को मोबाइल फोन दिया और पल पल की खबर दे रहा था। और तीसरी चीज ये कि लाहौर सेफ हाउस में एक इजलास हुआ जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के तोते उड़ गए। उनको कहा गया कि सिर्फ 2 मिनट में वकील रिहा करवा के ले जाएगा। ये सारा क्या माजरा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब के एक दोस्त जो इमरान खान से मिलने गया और उसने बताया कि इमरान खान साहब को किसी ने कहा है कि 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते बगावत हो जाएगी, फौज में बगावत होगी, आसिम मुनीर के खिलाफ उनका तख्ता उल्टा दिया जाएगा, उनका कोर्ट मार्शल होगा, उनके खिलाफ बगावत हो जाएगी। सिर्फ 2 हफ्ते, ये यकीन दहानी इमरान खान को किसी ने करवाई है कि सिर्फ 2 हफ्ते। 9 मई के बाद, 9 मई से पहले आपको पता होगा कि इमरान खान साहब, बल्कि 12 मई से पहले आपको पता होगा कि इमरान खान साहब को किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल डंके की चोट पे रिलीफ दे रहे थे, रिलीफ पे रिलीफ देते जा रहे थे। लेकिन जिस तरह ही आर्मी चीफ साहब पाकिस्तान वापस आए 12 या 13 मई को, तो उन्होंने आके जो 2 टोक पैगाम दिया, उसके बाद उमर अता बंदियाल साहब को भी पता चल गया कि मैं अब खुल्लम खुल्ला सपोर्ट नहीं कर सकता इमरान खान को, तो वो भी पीछे हट गए। वो भी सहूलतकारी जो कर रहे थे वो भी काफी हद तक पीछे हट गए और इमरान खान साहब को 12 मई को तो रिलीफ दे दिया कि नैब में जहां गिरफ्तार थे वहां पे उन्होंने उनको मेहमान भी बना दिया। अब जो 18 मार्च को जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ, उसमें एक बाअसर अफसर भी शामिल थे। उनको किसने फोन दिया? नैब में जब वो शामिल थे, नैब जब उनको गिरफ्तार करके लेके गई, उनको फोन किसने दिया? और उसके फोन के बाद उसकी रिकॉर्डिंग सारी सामने आ गई कि मुसर्रत चीमा को फोन किया, हमाद अजहर को फोन किया, यास्मीन राशिद को फोन किया, इन चारों को फोन किया। और वो एसपी जो इनको पल पल की खबर दे रहा था कि आपके खिलाफ ये हो रहा है, आपके खिलाफ ये बात हो रही है, आपके खिलाफ अंदर ये चल रहा है, वो एसपी भी ठोस शवाहिद के साथ शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए और एसपी को भी जनाब जी उठा लिया गया। और इसका क्लेम किया है सीनियर सहाफी इमरान शफकत साहब ने अपने एक व्लॉग में इस चीज को डिस्कस किया है। उनका कहना था कि इमरान खान साहब को यह कहा गया है कि सिर्फ 2 हफ्ते में सारा तख्ता उलट जाएगा। आपको जिस तरह से 12 मई को आपको जमानत दी गई, आप 12 मई के बाद पाकिस्तान की सड़कों पे आएंगे तो इंकलाब होगा, हर कोई आपके कदमों में होगा और आप बादशाह सलामत की तरह इंकलाब की एक शक्ल इख्तियार कर गया होगा पाकिस्तान, और आप बादशाह सलामत की तरह ऐसे कुर्सी पे बराजमान होकर बैठे होंगे कि बादशाह सलामत आए हैं जी। और वो एसपी के लिए ठोस शवाहिद यानी रंगे हाथों पकड़ लिया गया उस एसपी को, और इमरान खान साहब को 2 हफ्तों का कहा गया कि 2 हफ्तों में ये जनाब जी सब कुछ हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये खबर में कितना है। और जो इमरान खान साहब को यकीन दहानी करवाई गई है कि 2 हफ्ते में आसिम मुनीर साहब का कोर्ट मार्शल हो जाएगा, यानी जागते हुए ख्वाब ये जो देख रहे हैं ना। उसके बाद आपको बताएं कि सेफ सिटी हाउस, लाहौर सेफ सिटी हाउस में एक इजलास हुआ जिसमें आईजी पंजाब से पूछा गया, वजीर आजम साहब जो हमारे हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पूछा आईजी पंजाब के हवाले से कि ये तमाम केसेस का क्या है। तो आईजी पंजाब ने बताया कि इमरान खान साहब की कुछ ऑडियोज, मजीद हमारे पास कुछ ऑडियोज ऐसी आई हैं जिसमें इमरान खान साहब यास्मीन राशिद को ये कह रही हैं कि खवातीन तक ये पैगाम पहुंचाओ, जो जेल में खवातीन है, जेल में जो खवातीन है उनको पैगाम पहुंचाओ कि अंदर आप ये रोला डाल दो कि हमारे साथ रेप हुआ है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ये वो ज्यादती करे, हमें अंदर सुकून से नहीं बैठने दिया जा रहा, यानी हमारा लूट लिया, इज्जत लूट ली। ये ऑडियोज भी आईजी पंजाब यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास ये ऑडियो भी मौजूद है। और जब केसेस के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने पूछा तो सेक्रेटरी पंजाब है उस्मान साहब, उनको बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि जनाब जी तमाम केसेस तैयार हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने पूछा कि केसेस के बताओ कि कितने मजबूत केसेस हैं। तो वो उस्मान साहब ने पहले चाहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब को अकेले में बताऊं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उन्होंने इसरार किया कि नहीं आप अभी सबके सामने बताओ। तो उन्होंने कहा मजाक है, बेतुके केस हैं ये जो बनाए गए हैं, ये जितने भी बलवाइये पकड़े हैं ना, बेतुके केस हैं ये जो बनाए गए हैं, 2 मिनट में वकील इनको छुड़वा के ले जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब के भी तोते उड़ गए, उन्होंने भी क्लास लगा दी, आईजी थे सब बैठे थे, उन्होंने कहा ये कोई मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि डाटा कुछ और है और एफआईआर कुछ और दर्ज है, और जो अदालत है, जो जज साहब है, वो तो एफआईआर के मुताबिक आपको सजा देंगे ना, तो एफआईआर आपकी मजाक है। 2 मिनट में वकील ने वो मारना और बेल करवा के इन सबको लेके चले जाना है। तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब भी तैश में आ गए, उन्होंने आईजी की भी क्लास ली, उन्होंने जितने भी इजलास में बैठे सबकी, उन्होंने कहा मजाक कर रहे हो आप, यहाँ पे कोर्ट मार्शल की बातें हो रही है, यास्मीन राशिद, हमाद अजहर और
और तीसरे जो भी हैं, ये 3-4 बंदों के नाम ऐसे थे कि इनका तो कोर्ट मार्शल होना है, इन्हीं एफआईआर की बुनियाद पर कोर्ट मार्शल होना है। और आपने इतनी क्या थक्कर एफआईआर बनाई है कि कोई 2 मिनट में वकील छुड़वा के ले जाएगा। तो जनाब जी उसके बाद उस्मान साहब चले गए, उस्मान साहब बैठ गए, वजीर आजम साहब चले गए, आईजी पंजाब ने सबको बिठा दिया, वजीर आजम को भेज दिया और बाकी सबको बिठा दिया। सब उठे, लेकिन आईजी साहब ने कहा बैठ जाओ सब। उसके बाद डीसीओ, जितने भी पंजाब के डीसीओ से उनको ऑनलाइन लिया, वीडियो चैट या जो भी है, जिस तरह से भी उनको ऑनलाइन लेके ठीक तरीके से क्लास की आईजी ने भी। यानी अपना जो प्रेशर था, जो शहबाज साहब ने प्रेशर इनके ऊपर डाला, इन्होंने प्रेशर आगे रिलीज कर दिया। तो इन्होंने टका के फिर उनकी बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि ये डीसीओ ने किस तरह से केस बनाए हैं, या डीसीओ या डीसी जो भी थे, जो भी मुतलका अफराद थे वहां के, जिन्होंने इस चीज को लुक आफ्टर कर रहे थे, जो इन चीजों की सरपरस्ती कर रहे थे, उन्होंने कहा कि किस तरह के केस बनाए हैं। आईजी ने कहा कि 2 मिनट में वकील छुड़वा के ले जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या जो मुकदमात हैं, जिनके इनके फौजी ट्रायल होने हैं जिनके, वो क्या करेंगे फिर। तो जनाब जी ये मामला थे कि इमरान खान साहब को बताया गया है कि सिर्फ 2 हफ्ते में सब नबेरा जाएगा, आपके लिए बहारें आ जाएंगी, आसिम मुनीर साहब उतर जाएंगे, आपके मनपसंद जो जर्नल है वो शायद वो आ जाएगा, तो वो आके कमान संभाल लेंगे और आपके लिए सत्ते खैर हो जाएगी, आपके लिए बहारें आ जाएंगी, आप बादशाह सलामत बन जाएगी, आप 200 साल और जिएंगे। तो जनाब जी ये सारी चीज़ें थी। तो ये जितनी अपडेट्स थी हमने आपके साथ शेयर की हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अल्लाह निगहबान। का मजाक है, बेतुके केस हैं ये जो बनाए गए हैं, ये जितने भी बलवाइये पकड़े हैं ना, बेतुके केस हैं ये जो बनाए गए हैं। 2 मिनट में वकील इनको छुड़वा के ले जाएगा। तो शहबाज साहब के भी तोते उड़ गए, उन्होंने भी क्लास लगा दी, आईजी थे सब बैठे थे, उन्होंने कहा ये कोई मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि डाटा कुछ और है और एफआईआर कुछ और दर्ज है, और जो अदालत है, जो जज साहब है, वो तो एफआईआर के मुताबिक आपको सजा देंगे ना। तो एफआईआर आपकी मजाक है, 2 मिनट में वकील ने वो मारना और बेल करवा के इन सबको लेके चले जाना है। तो उसके बाद शहबाज साहब भी तैश में आ गए, उन्होंने आईजी की भी क्लास ली, उन्होंने जितने भी इजलास में बैठे सबकी, उन्होंने क्या मजाक कर रहे हो आप, यहाँ पे कोर्ट मार्शल की बातें हो रही है। यास्मीन राशिद, हमाद अजहर और तीसरे जो भी हैं, ये 3-4 बंदों के नाम ऐसे थे कि इनका तो कोर्ट मार्शल होना है, इन्हीं एफआईआर की बुनियाद पर कोर्ट मार्शल होना है। और आपने इतनी क्या थक्कर एफआईआर बनाई है कि कोई 2 मिनट में वकील छुड़वा के ले जाएगा। तो जनाब जी उसके बाद उस्मान साहब चले गए, उस्मान साहब बैठ गए, वजीर आजम साहब चले गए, आईजी पंजाब ने सबको बिठा दिया, वजीर आजम को भेज दिया और बाकी सबको बिठा दिया। सब उठे, लेकिन आईजी साहब ने कहा बैठ जाओ सब। उसके बाद डीसीओ, जितने भी पंजाब के डीसीओ से उनको ऑनलाइन लिया, वीडियो चैट या जो भी है, जिस तरह से भी उनको ऑनलाइन लेके ठीक तरीके से क्लास की आईजी ने भी। यानी अपना जो प्रेशर था, जो शहबाज साहब ने प्रेशर इनके ऊपर डाला, इन्होंने प्रेशर आगे रिलीज कर दिया। तो इन्होंने टका के फिर उनकी बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि ये डीसीओ ने किस तरह से केस बनाए हैं, या डीसीओ या डीसी जो भी थे, जो भी मुतलका अफराद थे वहां के, जिन्होंने इस चीज को लुक आफ्टर कर रहे थे, जो इन चीजों की सरपरस्ती कर रहे थे, उन्होंने कहा कि किस तरह के केस बनाए हैं। आईजी ने कहा कि 2 मिनट में वकील छुड़वा के ले जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या जो मुकदमात हैं, जिनके इनके फौजी ट्रायल होने हैं जिनके, वो क्या करेंगे फिर। तो जनाब जी ये मामला थे कि इमरान खान साहब को बताया गया है कि सिर्फ 2 हफ्ते में सब नबेरा जाएगा, आपके लिए बहारें आ जाएंगी, आसिम मुनीर साहब उतर जाएंगे, आपके मनपसंद जो जर्नल है वो शायद वो आ जाएगा, तो वो आके कमान संभाल लेंगे और आपके लिए सत्ते खैर हो जाएगी, आपके लिए बहारें आ जाएंगी, आप बादशाह सलामत बन जाएगी, आप 200 साल और जिएंगे। तो जनाब जी ये सारी चीज़ें थी। तो ये जितनी अपडेट्स थी हमने आपके साथ शेयर की हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।